हे एवरीवन अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डेविल कैन एक्सपायर शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो एंड कमेंट भी किया करो। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आजकल सब्सक्राइबर तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ कर दिया करो ना। हाँ, मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोग हो कि बस एक लाइक ही नहीं कर सकते हो। प्लीज़ जो लाइक के बटन को नहीं दबाते हैं प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो बनानी पड़ती है ना। प्लीज़ थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखा दिया करो, थोड़ा सा आप भी कर लिया करो जितना मैं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आई होप कि आज आप लोग मुझे सेटिस्फेक्शन फील करवा देंगे अपने कमेंट से एंड लाइक से। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे वीजिंग ने क्या कमाल किया था। उसने यानली को स्लैप किया था एंड पूरी जो लोग थे पार्टी हॉल के अंदर सब लोग शॉक थे। आई मीन ये क्या हो गया। एंड जब मैडम यू की नज़रें वी कैंग से सायरन से मिलती हैं तब तो वो शॉक फ्रीज, मतलब वो क्या बोले उन्हें खुद को समझ नहीं आ रहा था। जो बोल सकते हैं विंग की मॉम थी वो मैडम यू के पास जाती है और बोलती है शिजे क्या आप मुझे भूल गई। ये बोलकर वो जो है मैडम यू के पास जाती है एंड उसे हक करती हैं एंड बोलती क्या हुआ, अब मुझे लग रहा है देखकर शॉक खुश पता नहीं क्या है। हाँ, आप भूल तो नहीं गई ना अपनी बहन को। ये बोलकर वो यू को देखती है। मैडम यू बोलती कैंग से तुम। ये सुनने के बाद कैंग से सायरन बोलती है कि हाँ बिल्कुल ये मैं हूँ। क्यों, तुमने सोचा नहीं था कि कभी मैं बाहर आ पाऊँगी? हाँ, तुम बिना कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी बहन ही तुम मैं। ये बोलकर वो उसके ईयर में जाकर बोलती हैं कि तुमने तो जो करना था वो कर लिया, अब मैं क्या करती हूँ ये देखो। आई एम बैक माई डियर सिस्टर। ये बोलकर वो मैडम यू से दूर हो जाती है और हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग तो घूर घूर के वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी बोलते वीजिंग ये क्या तमाशा है एंड तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम मेरी वाइफ को स्लैप कर सकते हो? वांगजी बोलता हाँ वाइफ, हाँ मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे होते हुए किसी और से शादी कर ली है। आपको भी शर्म नहीं आई ना? वांगजी बोलता वीजिंग ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता हाँ मैं बकवास कर रहा हूँ, आप कितनी बड़ी झूठे हैं। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अभी तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ था एंड आपने दूसरी शादी कर ली। हाँ, कितनी गलत बात है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बोलता है वीजिंग ये नॉनसेंस करना बंद करो तुम एंड तुम ऐसे तमाशा मत करो यहाँ पर। वीजिंग बोलता मैं तमाशा कर रहा हूँ? तमाशा तो आपने बना कर रखा है मेरा। देखिए मेरी ये हालत करके आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं एंड इस लड़के के साथ जो कि मेरी बहन है। आपको शर्म नहीं आई मुझे झूठ बोलते हुए? हाँ, जो मीडिया वाले थे वो जल्दी से आते हैं एंड बोलते हैं मिस्टर वी प्लीज़ प्लीज़ बताइए क्या हुआ है आपके साथ? हाँ, एंड क्या मिस्टर लैन ने आपको डिवोर्स नहीं दिया? वीजिंग जब मीडिया को देखता है तो वो डबल से स्माइल देते हुए बोलता है हाँ ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने झूठ बोला है एंड मैंने डिवोर्स नहीं दिया था। ये बिना डिवोर्स के शादी किए हुए रह रहे हैं मेरी बहन के साथ। मेरी बहन ने मेरे हस्बैंड को अपनी तरफ कर लिया है, उसे फंसाया है। लेकिन चिंता मत करिए मैं वापस आ गया हूँ तो मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड लैन करैन गुस्से में तिलमिलाते हुए ये सब चीज़ें देख रहे थे। जो मैडम लैन थी वो जल्दी से आती है यानली के पास एंड वो बोलती हैं यानली बेटा तुम ठीक तो हो ना? एंड फिर वो विंग को देखती है और बोलती है ये तमाशा करना बंद करो बदतमीज लड़के। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ओह मदर इन लॉ अब ये कैसे बातें कर रहे हैं? हाँ, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए जहाँ आप मेरी बहन को सपोर्ट कर रही हैं। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती शट अप एंड मैं तुम्हारी कोई मदर इन लॉ नहीं हूँ। विंग बोलता है आप माने या ना माने लेकिन आप हैं तो सही। एंड फिर मीडिया वाले विंग से पूछते हैं आपके पास प्रूफ है कि आपका डिवोर्स नहीं हुआ है मिस्टर लैन से? विंग बोलता हाँ बिल्कुल। एंड ये बोलकर वो वैन किंग को देखता है और बोलता है सेक्रेटरी इन्हें बताओ जरा। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलती कि हाँ बिल्कुल। एंड फिर ये बोलकर वो मीडिया को जो है प्रूफ दिखाती है जिसके अंदर साफ साफ वी यिंग एंड वांग जी अभी तक लीगल मैरिज थी उनकी एंड वो हस्बैंड एंड बोल सकते हैं वाइफ थे। जो बोल सकते हैं मीडिया वाले थे वो शॉक थे एंड फिर वो जल्दी से जाते हैं एंड जो लैन किरण थे उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं। लैन किरण को समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो क्या करे। ये सच था कि वांग जी ने कभी डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर ही नहीं किए थे एंड जो बोल सकते हैं वी जिंग था उसने प्रूफ दे दिया था कि जो सिग्नेचर वहाँ पर हुए हैं वो जाली है एंड वी जिंग की सिग्नेचर तो कुछ और ही है। जो सभी चीज़ों के अंदर वैलिड हैं ये सिग्नेचर किसी ने फेक किए हैं एंड वी ने तो कभी सिग्नेचर किए ही नहीं थे। एंड वही दूसरी तरफ वांग जी
उसने तो सिग्नेचर ही नहीं किए थे, तो ऑब्वियसली उनकी मैरिज जो थी वो अभी भी वैलिड थी। एंड लायन किरण को अब समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो क्या बोले थे इन लोगों के सामने। तो लायन किरण बोलता है कि हमने जो बोल सकते हैं डिवोर्स पेपर फाइल तो किए थे, आई थिंक शायद कुछ गड़बड़ हो गई है एंड वो अभी तक बोल सकते हैं कि कंफर्म नहीं हुए हैं। एंड फिर वो कैसे भी करके मीडिया को संभालते हैं एंड लायन सेशन को इशारा करते हैं। लायन सेशन जो अपने अंकल को देखते हैं एंड फिर बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड फिर लायन सेशन आते हैं एंड मीडिया वालों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। एंड लायन सेशन ने भी इसीलिए निकाला था क्योंकि वो जानते थे कि उनका काम हो चुका है, बस इतना ही काफ़ी है एक बार मीडिया को भड़काने के लिए एंड वीजिंग को यहाँ पर लाने के लिए ये ज़रूरी था करना। एंड फिर जो बोल सकते हैं लायन किरण थे वो अपनी गेस्ट को देखते हैं एंड वो बोलते हैं कि जो जो प्रॉब्लम हुई है उनके लिए आई एम सॉरी। हम लोग चाहते थे कि एक अच्छी सी पार्टी को किया जाए एंड जो हो गया सो हो गया, इट्स ओके। हाँ, जल्द ही वांग जी एंड बोल सकते हैं वीजिंग का फिर से डिवोर्स करवाया जाएगा एंड यानली ही वांग जी की जो रियल वाइफ है। लेकिन तभी वीजिंग बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक वांग जी एंड उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो अभी वीजिंग ही वांग जी का रियल वैलिड ओमेगा हस्बैंड है एंड ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत होगी ना। ये सबके सामने वीजिंग मिस्टर लैन से पूछता है। मिस्टर लैन बोलते हैं कि बहुत जल्द ही ये होने वाला है। तो वीजिंग बोलता है कि वो होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ही उनका रीगल ओमेगा हस्बैंड हूँ, देन आपके पास कोई राइट नहीं है एंड जब तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं तो फिर कोई नहीं मुझे उससे दूर कर सकता है एंड मैं यहीं पर रहूँगा। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है एंड वो सभी चीज़ें अच्छे से फाइनल करवा देता है एंड फिर वो जो वीजिंग था वो लायन किरण के पास आता है एंड बोलता है कि अगर आपने मुझे यहाँ से जाने के लिए या कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर आप जानते नहीं हैं कि मैं और क्या क्या करूँगा। आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि मेरी एंड वांग जी का डिवोर्स हो गया है, लेकिन मेरे पास सबूत ज़रूर होगा कि वो अभी तक मेरा हस्बैंड है एंड उसका प्रूफ मेरे ये टमी में बेबी है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते कि शट अप, हम सबको पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का है ये। विंग बोलता हाँ बिल्कुल नहीं, ये आपके ही नेफ्यू का है। एंड आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। ये बोलकर वो जो वीजिंग था वो जल्दी से जो वांग जी है उसकी ओर देखता है और बोलता है क्यों आपने बताया नहीं। वांग जी बोलता है वो मैं, ये बोलकर वो अपने सर को नीचे कर लेता है एंड बोलता है वाह वीजिंग क्या बात है, तुम तो मेरे अंकल को अच्छे से संभाल रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, इसका रिवॉर्ड मैं तुम्हें रूम में दूंगा। ये बोलकर वो अपने ही मन में स्माइल करता है। लायन सेशन तो देख रहे थे कि वाह भाई क्या बात है, उनके अंकल के सामने आज वीजिंग बहुत ही ब्रेवली सभी चीज़ें कर रहा है। उन्हें तो खुशी हो रही थी कि उन्होंने जो जो वीजिंग को सिखाया था वो परफेक्टली बोल रहा था एंड बहुत ही अच्छा था। लायन किरण बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, ये बेबी वांग जी का नहीं है। वीजिंग जो है वो बोलता है हाँ आप अपने पूछ सकते हैं नेफ्यू से कि ये सच है या झूठ। फिर लायन किरण वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं वांग जी अपने सर को ऊपर करता है एंड वो देखता है लायन किरण को और बोलता है अंकल वो लायन किरण बोलते हैं बताओ मुझे सच क्या है। जो वांग जी था वो बोलता है एक्चुअली वो क्या है ना अंकल कि मैं वीजिंग से पहले भी मिल चुका था शादी से पहले एंड जब मैं उसे मिलना था तो मुझे वीजिंग बहुत पसंद आया था एंड उस दिन मैं ड्रंक था एंड मेरे एंड वीजिंग के बीच में सब कुछ हो गया था एंड उसके बाद मैं वहाँ से उठकर चला गया था, लेकिन बाद में वीजिंग ने मुझे सच्चाई बताई कि उसके मेरे बीच में ये सब हुआ था एंड उसके बाद ही वीजिंग प्रेग्नेंट हुआ है। लायन किरण बोलते हैं ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलता है अंकल आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, मैं डर गया था आपसे इसीलिए मैंने नहीं बताया आपको एंड जब आप लोगों ने वीजिंग को यहाँ से बाहर निकाला घर से तो फिर मैं उसे ढूंढा था, मैंने उसे एंड पूछा था तब उसने मुझे सच बताया था एंड उसके बाद में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया था, लेकिन बाद में वो वापस आया एंड उसने मुझे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाया जिसमें पॉजिटिव था। आई मीन उसमें मैच कर गया था मेरा और वीजिंग का सैंपल एंड वो बेबी मेरा ही है। वांग जी की बातें सुनकर लायन किरण गुस्से में बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो वांग जी। वांग जी बोलता है कि नहीं अंकल वो मैं, लायन किरण बोलते शट अप ये सब झूठ है। तभी वीजिंग बोलता हाँ आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं झूठ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर वो अपनी बोल सकते हैं सेक्रेटरी वैन किंग को इशारा करता है और बोलता है वैन किंग बोलती है यस सर जरूर। एंड फिर वैन किंग एक और डॉक्यूमेंट निकालती है एंड वो देती है मिस्टर लायन को। मिस्टर लायन रीड करते हैं और बोलते इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। वीजिंग स्माइल करते हुए वांग जी को दिखता है और बोलता है वाह क्या बात है, सच में मानना पड़ेगा मेरा हस्बैंड है बहुत स्मार्ट। इसके बाद वीजिंग कुछ नहीं बोलता और बोलता है अंकल देख लिया ना आपने, ये आपका ही ग्रैंडसन है। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग को अंदर से बुरा तो लग रहा था क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी बेबी का फादर कौन है, लेकिन ये सब करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, ये रिपोर्ट वैसे भी फेक थी एंड बोल सकते हैं कभी टेस्ट ही नहीं हुआ था, वांग जी एंड वीजिंग का डीएनए सैंपल लिया ही नहीं गया था एंड सिर्फ जो बोल सकते हैं वैन किंग थी उसने वीजिंग का सैंपल लेकर वहाँ पर फेक रिपोर्ट बनाई थी। ऑब्वियसली वो डॉक्टर थी तो उसके लिए ये कोई नया काम नहीं था, बहुत ही ईजी था।
एंड वो खुद डॉक्टर है तो कोई झूठ भी नहीं पकड़ सकता है। लायन किरण को तो समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे भाई। फिर वो पार्टी वालों को देखता है, जितने भी हॉल में मेंबर्स थे वो फिर बोलते हैं कि अब लोग प्लीज़ पार्टी को एंजॉय करिए, ये हमारा फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर हम बाद में सुलझा लेंगे, प्लीज़ एंजॉय द पार्टी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जितने भी लोग वहाँ पार्टी हॉल में थे वो पार्टी को एंजॉय तो करने लगते हैं, लेकिन गॉसिप कर रहे थे, हर जगह यही हो रहा था। एंड वी यिंग तो वांग जी को देख रहा था एंड ज्ञान ली तो चुपचाप अपने मुंह को बंद करके खड़ी हुई थी। वी जिंग देखता है, उसे बोलता है हाँ आप यहाँ पर क्या करें जी, हटिए साइड। एंड ये बोलकर वो ज्ञानली को साइड कर देता है एंड खुद आता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है आपको मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि आपका हस्बैंड तो मैं हूँ। एंड ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वी जिंग मैं तुम्हें नहीं मानता अपना हस्बैंड। ये सुनने के बाद वो विंग को दूर करता है, लेकिन वी जिंग बोलता है हाँ ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए वरना मैं आप पर भी केस कर दूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे तो जो फैमिली ने कहा मैंने वही किया। तो विंग बोलता हाँ आपकी कोई गलती नहीं थी है ना, आपको भी मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर चला जाता है। वांग जी एंड वी जिंग साइड में आते हैं एंड वी जिंग वांग जी को देखते हुए बोलता है कि तो बताइए कैसी लगी मेरी एक्टिंग। वांग जी विंग के हाथ को दूर करता है एंड अपनी फैमिली को ये दिखाने के लिए कि वो वी जिंग पर गुस्सा है एंड उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसके हाथ को दूर करता है और बोलता है ये क्या बदतमीजी है वी जिंग। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ बदतमीजी, हाँ वो तो मैंने की भी नहीं है एंड आपको तो अभी और भी चीज़ें पता लगना बाकी है। वांग जी बोलता है तुम नहीं सुधर सकते हो। एंड फिर वो विंग के क्लोज आता है एंड बोलता है वेरी गुड विंग, तुम तो सुपर हो। विंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, अब दूर रहिए। ये बोलकर विंग वांग जी को दूर करता है और बोलता है हस्बैंड ये सब करना बंद कर दीजिए, आपको क्या लगता है मैं आपको इतनी आसानी से जाने दूंगा। जो मैडम यू थी वो तो मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था यही होगा। एंड जियांग फेंगम्यान वो तो बिल्कुल चुप थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनकी नज़रें तो बस एक ही पर्सन पर टिकी हुई थी एंड वो कोई और नहीं वी कैंग से सैरन थी। एंड वो बस उन्हें ही देख रहे थे। जो बोल सकते विंग की मॉम थी वो विंग के पास जाती हैं एंड बोलते वीजिंग बोलता हाँ मॉम। एंड इसके बाद विंग की मॉम विंग के पास आती हैं एंड वो बोलती है वीजिंग अभी तो सब चीज़ें हो गई हैं लेकिन हमें लोगों से भी तो बातें करनी होगी ना, चलो पार्टी को एंजॉय करते हैं। ये बोलकर वीजिंग की मॉम वीइंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं एंड वांग जी बस वीइंग को जाते हुए देख रहा था एंड वो बोल रहा था कि ये तो काम हो गया है, अभी मुझे इस न्यूज़ को सेपरेट तो होने देना है लोगों के सामने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि इससे लैंड फैमिली के बारे में जो है गलत अफवाह फैलेगी एंड वांग जी नहीं चाहता कि उसकी फैमिली पर कोई भी दाग लगे। एंड इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन निकालता है एंड वो उसे बोल देता है कि जो मैंने कहा है सिर्फ वही पोस्ट होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सुनने के बाद जो अदर पर्सन था वो बोलता ठीक है सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। एंड वांग जी फ़ोन को रख देता है एंड वापस से पार्टी हॉल में आता है एंड वो जाता है बार काउंटर पर एंड बैठ कर ड्रिंक करने लगता है। यान ली जल्दी से अपनी मॉम के पास आती हैं एंड वो बोलती है मॉम मॉम ये सब ये कैसे हो सकता है। जो मैडम यू थी वो बोलते हैं मुझे नहीं पता यान ली, ये अचानक से मैडम वी एंड ये वीजिंग कहाँ से आ गया। एंड वीजिंग ये वो वीजिंग नहीं है। ये सुनने के बाद यान ली बोलती कि हाँ मॉम ये वीजिंग है ही नहीं वो, अब हम क्या करें, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो बोल सकते हैं मैडम यू थी वो बोलती हैं चिंता मत करो मैं कुछ सोचती हूँ एंड मैंने जो सोचा था करने के लिए वो तो मैं अब कर नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ। ये सुनने के बाद जो यानली थी वो बोलती मॉम मुझे नहीं पता, कुछ भी करिए प्लीज़ एंड ये सब हैंडल करिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर पता नहीं हम क्या करेंगे। जो मैडम यू थी वो बोलती हैं शांत हो जाओ, ये पार्टी किसी तरह ख़त्म होने दो, ये ख़त्म होने के बाद मैं बात करूँगी उस वीजिंग से एंड उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। मैडम यू ये बोलकर यानली को देखती हैं, यानली बोलती है कि हाँ मॉम। इसके बाद मैडम यू बोलते हैं कि यानली एक बात याद रखो, तुम्हें किसी तरह करके अब लैंड वांग जी को अपनी ओर करना होगा। यानली बोलती है मैं जानती हूँ मॉम उसे मुझे अपनी ओर करना होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, वो लैंड वांग जी है कि मुझे अपने क्लोज दिखाने नहीं देता है, मैं क्या करूँ। जो मैडम यू थी वो बोलती हैं कि यानली मुझे नहीं पता, कुछ भी करो उसे कैसे भी करके अपनी तरफ करो, वीजिंग के बारे में बुराई करो या जो करना है वो करो, बस तुम्हें वांग जी को अपनी साइड करना होगा एंड सबकी नज़रों में वी जिंग को बुरा साबित करना होगा। एंड आज ये सब हरकतें करके वी जिंग ने पूरे सबके सामने ये साबित कर दिया है कि वो बहुत ही डिस्गस्टिंग है एंड बुरा है। ये सुनने के बाद यान ली बोलती कि मॉम मैं जानती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, जो मैडम लैन है वो तो मेरी साइड है एंड अदर पर्सन भी मेरी साइड है, लेकिन मैं वो लैन वांग जी को नहीं कर पा रही हूँ। मैडम यू बोलती है यान ली तुम्हें ही कुछ ना कुछ इफेक्ट करना होगा वरना ये सब चीज़ें तुम्हारे हाथ से चले जाएंगी।
यानली बोलती कि हाँ मॉम, मैं कैसे भी करके करूँगी। इसके बाद मैडम यू बोलती, यानली तुम्हें मैडम लैन को एंड लैन किरण को अपनी ओर करके रखना होगा, क्योंकि वांग जी अपनी उन दोनों के आगे कुछ भी नहीं बोल पाएगा। एंड स्पेशली लैन किरण, अगर वो तुम्हारे साथ होगा तो फिर कोई भी तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा, बस ये याद रखना। यानली बोलती, हाँ मॉम ठीक है। इसके बाद मैडम यू थी वो अपना फ़ोन निकालती हैं एंड वो किसी से बातें करती हैं एंड वो बोलती है कि अभी नहीं, उन्हें पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर मैस हो गया है, लेकिन बाद में वो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकालेंगी। एंड वो बोलते हैं कि वीडियो को परफेक्टली एडिट होना चाहिए, अगर किसी को भी शक हुआ तो बहुत बुरा होगा। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं किसी को भी शक नहीं होने दूंगा एंड प्रोफेशनल एडिटर हूँ। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो बोलती, हाँ इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया है एंड तुम्हें इतने पैसे दिए हैं। इसके बाद मैडम यू फ़ोन रखती हैं एंड फिर वो देखती हैं कैंक्सी सरन को एंड फिर वो बहुत ही गुस्से में उनकी ओर जाती हैं एंड वो जल्दी से उनका हाथ पकड़ती हैं एंड बोलती, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बातें करनी है। ये बोलकर वो जो मैडम यू थी लेकर चली जाती है विंग की मॉम को एंड विंग की मॉम एंड कैंक्सी सरन दोनों ही जो है एक रूम में आते हैं। कैंक्सी सरन अपना हाथ छुड़ाती है एंड बोलती है, दूर रहो मुझसे। एंड जो मैडम यू थी वो देखती हैं कैंक्सी सरन को और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, एंड तुम भूल गई लग जाओ मुझे, हाँ। वी जिंग की मॉम बोलती है कि नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरी कितनी डिस्गस्टिंग बहन हो। ये सुनने के बाद जो मैडम यू है वो बोलती है, हाँ मैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये सबके सामने क्या तमाशा कर रही थी, हाँ, क्या तुम भूल गई हो, हाँ, एंड तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे उस प्यारे से बेटे विंग को मार डालूं। ये सुनने के बाद कैंक्सी सरन को इतना गुस्सा आता है कि कैंक्सी सरन मैडम यू को एक स्लैप करती हैं एंड उसके बाद कैंक्सी सरन मैडम यू को नेक को पकड़ती हैं एंड उसे प्रेस करते हुए बोलती हैं कि अपने माउथ से मेरे बेटे विंग का नाम मत लो। एंड तुम्हें क्या लगा, हाँ, कि तुम उसे हर्ट कर सकती हो, हाँ, वो पुराने वाला विंग बहुत पहले ही मर चुका है, क्योंकि अब जो विंग है वो तुम जानते भी नहीं हो क्या है एंड तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि इस बार उसकी मॉम है। एंड तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे के हर्ट करने के बारे में सोच रही हो। ये बोलकर वो उसके नेक को प्रेस करते हुए उसे पुश करती हैं, जिससे मैडम यू नीचे फ्लोर पर जाकर गिरती हैं एंड वो बोलती, तुम अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सुनने के बाद जो कैंक्सी सरन थी वो हंसते हुए बोलती हैं कि ओह बड़ी बहन, हाँ, माई फुट, तुम आज मुझे बहन बोल रही हो, लेकिन उस दिन कहाँ गई थी तुम, तुमने मुझे ड्रग करके एक आदमी के साथ रूम में बंद कर दिया था एंड हाँ, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारा जो वो प्यारा सा हस्बैंड है, हाँ, वो इतना घटिया निकला कि उसने मेरे साथ वो सब किया। हाँ, तुमने तो किसी और को भेजा था, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड भी वहाँ पर आ गया। तुम एंड तुम्हारा वो हस्बैंड दोनों ही घटिया है एंड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अब भी उस घटिया आदमी के साथ रह रही हो, हाँ। एंड ये सब पता होने के बावजूद भी कि तुम्हारे हस्बैंड ने जानबूझकर उस आदमी को निकाल कर खुद वहाँ पर आया था एंड मेरी हेट में होने का फ़ायदा उठाया था तुम्हारे हस्बैंड ने। तुम इतनी शेमलेस, इतनी घटिया हो, मुझे पता भी नहीं था। तुमने तुमने मेरी लाइफ को ख़राब करने के लिए ये सब किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मेरी बहन हो, मेरी खुद की बहन मेरे साथ ऐसा कर सकती है। तुम चाहती क्या थी, हाँ, तुमने मुझसे मांगा होता मैं तुम्हें सब दे देती। ये सुनने के बाद मैडम यू नीचे फ्लोर से उठती हैं एंड वो बोलती, हाँ तुम मुझे दे देती, मुझे भीख में कुछ भी नहीं चाहिए था, हर चीज़, हर बार, हर बेस्ट चीज़ तुम्हें मिली थी। मॉम डैड मुझे कम प्यार करते थे, तुम्हें ज़्यादा करते थे, क्योंकि तुम हर चीज़ में बेटर थी मुझसे, हाँ। एंड तुम ऐसा क्यों थी, हाँ, तुम हमेशा फर्स्ट आती थी एंड मैं सेकंड, लेकिन क्यों, हाँ, प्यार भी हुआ तो सबसे हैंडसम लड़की को तुमसे हुआ एंड उसने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझे नहीं किया। क्यों, तुम हर बार बेटर डिज़र्व क्यों करती हो। मैं डिज़र्व करती थी, तुमसे ज़्यादा बेटर थी मैं। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं कैंक्सी सरन थी, क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ, ऐसा कभी नहीं था, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना था। तुम जो मैडम यू थी वो बोलती हैं कि व्हाट, हाँ बहन, तुमने मुझे कभी नहीं माना था। अगर तुम मुझे मानती तो तुम उस पर्सन को मेरे हाथों सौंप देती, तुम उसे मुझे बोलती प्रपोज करने के लिए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया जब उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। हाँ, तुम कैसे कर सकती थी ऐसा, जबकि तुम जानती थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद कैंक्सी सरन बोलती हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं जानती थी कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करता था। उसने कहा था कि वो हमेशा से मुझे पसंद करता आया है एंड अगर मैंने तुम्हारे बारे में उसे बता भी दिया होता एंड मैंने बताया भी था, उसने कहा कि वो तुम्हें
वो बस मुझे पसंद करता है एंड मेरे साथ शादी करके रहना चाहता है एंड वो तुम्हें नहीं पसंद करता, वो बस तुम्हें एक फ्रेंड मानता है। ये सुनने के बाद मैडम यूँ बोलती, झूठ झूठ, तुमने उसे कभी कहा ही नहीं था कि मैं उसे पसंद करती थी। ये सुनने के बाद जो कांग से सरन थी वो बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, तुम्हें जो करना है वो करो। मैंने कहा ना, मैंने उसे कहा था, लेकिन उसने मेरी एक भी बात को नहीं माना एंड उस टाइम मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन वक्त के साथ वो मुझे पसंद आने लगा एंड मैंने भी उसे हाँ बोल दिया था। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती कि हाँ, झूठ था वो सब, तुमने उससे बात ही नहीं की थी। इस पर कैंग से सरन बोलती हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हें भी तो उसके बाद अपना प्यार मिल गया था ना। जियांग फेंग मैंने तुम्हें प्रपोज किया था ना, पसंद करता था ना वो तुम्हें, एंड तुम्हारी शादी भी हुई थी, वो भी मुझसे पहले। लेकिन शादी होने के बाद तुमने क्या किया? हाँ, मुझे मुझे इस तरह फंसाया किसी के साथ, एंड वो तुम्हारा हस्बैंड इतना घटिया था कि तुमने किसी और को वहाँ पर भेजा था, लेकिन उसने उसे निकाल कर खुद वहाँ पर आ गया एंड मेरी हीट में होने का फ़ायदा उठाया। ये सुनने के बाद मैडम यूँ बोलते कि हाँ, तुम बहुत घटिया हो, तुमने मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ा एंड उस पर भी तुमने लाइन मारी एंड उसे भी अपनी ओर कर लिया। हाँ, तुम बहुत घटिया हो, मेरे हस्बैंड ने नहीं बल्कि तुमने उसे सेड्यूस किया था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद जो कांग्सी सरन थी वो बोलती, हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी घटिया हो। एंड ये बोल कर वो जाने लगती हैं तो मैडम यूँ बोलती हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, मैं फिर से तुम्हें वहीं पर कैद करूँगी एंड इस बार मैं गलती नहीं करूँगी। उस बार तो मैंने तुम्हें एक्सीडेंट में बचा लिया था। हाँ, मैंने तो कोशिश की थी कि तुम मर जाओ, लेकिन तुम बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, पूरी तरह से मार डालूंगी। ये सुनने के बाद कैंग से सैरन स्माइल करती हैं एंड वो बोलती कि ओ सच में, इस बार तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। एंड तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बच पाओगी? बिल्कुल नहीं, एंड इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं एंड ये बोलकर कि इस बार वो अपनी जगह वापस लेकर रहेंगी। एंड भूलो मत, मैं अभी अच्छे से जानती हूँ कि किसके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, एंड जो हमारे डैड ने हमारे नाम पर प्रॉपर्टीज़ की थी उसमें से भी सिर्फ 30% ही तुम्हारा है, बाकी का 70% मेरा है एंड वो मैं लेके रहूँगी। सिर्फ जियांग फेंगम्यान ने वही प्रॉपर्टी मुझसे ली थी जो कि ओनली उसके ग्रैंडफादर ने मुझे दी थी, एंड वो भी सिर्फ वीजी की वजह से, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे साथ घटिया हरकतें की थी। इस वजह से जब मैंने जो जियांग फेंगम्यान थे उनके डैड को बताया तो उन्होंने कहा था कि वो मुझे मेरा हक देंगे एंड मेरे बेटे वीजी को भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम लोग तो अपनी ही प्लानिंग कर रहे थे, इतनी घटिया हो तुम लोग। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो बोलती है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि अब तक मैंने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं किया होगा? क्योंकि अगर कर भी लिया होगा तो इट्स ओके, मुझे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को बर्बाद जरूर कर दूंगी। ये बोलकर वो डेविल से स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एंड मैडम ये तो शॉक थी कि सच में उसकी बहन, ये सच में जब तक वीजिंग उसकी कैद में था तब तक जो मैडम यू थी उन्होंने जो कैंग से सरन है उन्हें कितना टॉर्चर किया था, लेकिन अब तो इसके पर निकल आए हैं। मैडम यू बोलती कि तुम चिंता मत करो, कब तक बचोगी, मैं तुम्हें वापस से इस बार वहीं पर कैद नहीं करूँगी, बल्कि इस बार मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। ये बोलकर वो जो है एक डेविल से स्माइल देते हुए सोचती हैं एंड वो बाहर निकल कर आती हैं। बाहर वीजिंग तो सबसे मिल रहा था एंड वीजिंग के आसपास बहुत सारे अल्फाज थे एंड वो लोग वीजिंग की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। एंड वांग जी बहुत ही गुस्से में ये सब चीज़ देख रहा था, क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा था कि उसके विंग के पास इतने सारे लोग गए एंड जो लोग विंग के पास आ रहे थे वो विंग से बातें कर रहे थे बहुत ही हंसकर एंड बोल रहे थे कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सच में वीजी की ब्यूटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। एंड वीजी उन सबको थैंक यू बोल रहा था एंड उनसे बहुत अच्छे से बातें कर रहा था। एंड वांग जी तो ये देख देख कर जेलस हो रहा था एंड वो बार बार बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था एंड वो उसका मन कर रहा था जाए एंड उन अल्फाज का गला दबा दे, लेकिन वो क्या कर सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वीजी उन सब के साथ बातें कर रहा था एंड बातें ही नहीं, वो उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था एंड इससे वांग जी का गुस्सा और बढ़ रहा था। तभी जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो आती है वांग जी के पास एंड बोलती है कि ओह क्या हुआ वांग जी? वांग जी बोलता है उसे किसने कहा था, हाँ उसे किसने कहा था ये सब सिखाने के लिए, तुम्हें पता है वो कैसे लोगों के साथ बात कर रहा है, वो फ्लर्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते हैं कि वांग जी चिंता मत करो, वो बस फ्लर्ट ही तो कर रहा है। एंड सच में मैं तो सच में शॉक हूँ, वेइंग को जितना हमने सिखाया था वेइंग तो उससे भी ज़्यादा कर रहा है एंड तुम्हें लग रहा है वो एक्टिंग कर रहा है। वांग जी बोलता नहीं वो एक्टिंग नहीं कर रहा। मेरे वीजिंग इनोसेंट को क्या बना दिया तुम लोगों ने? ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी वो हंसते हुए बोलती वांग जी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम पहले खुद ही चाहते थे ना कि तुम्हारा वीजिंग बदल जाए एंड वो इंडिपेंडेंट बने एंड खुद हैंडल करे, अब जो वो कर रहा है तो तुम ऐसे रो रहे हो। वांग जी बोलता हाँ मैंने कहा था, लेकिन उसे ये सब सिखाने के लिए नहीं कहा था, अब तो वो देखो कैसे कर रहा है लोगों के साथ। ये बोलकर वो जो है ना पाउडर बनाता है। वैन किंग बोलती है चिंता मत करो वो तुम्हारा ही है।
वांग जी बोलता हाँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा, देखो उसके पास कितने सारे अल्फाज हैं। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि इट्स ओके वांग जी, इंजॉय करो ना तुम, एंड चिंता मत करो, चलो हम लोग डांस करते हैं। ये बोलकर वो जो है वांग जी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले जाती है एंड वांग जी के साथ डांस करती है। एंड तभी एक पर्सन वी जिंग के कमर पर हाथ रखता है एंड उसे अपने क्लोज करते हुए बोलता है क्या हम डांस कर सकते हैं। एंड वी जिंग जब ये देखता है तभी उसे गुस्सा आता है, जो अभी वो बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहा था एंड अब वो बिल्कुल ही साइलेंट हो गया था एंड वो उस पर्सन के हाथ को ही देख रहा था। एंड वी जिंग गुस्से में उस पर्सन को देखता है एंड इससे पहले कि वी जिंग कुछ कर पाता तभी वहाँ पर लैन सेचन आते हैं। वो वी जिंग का हाथ पकड़ते हैं एंड उसे अपनी ओर करते हैं और बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी वी जिंग, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है लैन सेचन को और बोलता है हाँ बिल्कुल गगा। एंड इसके बाद वो उनका हाथ पकड़ता है एंड हाथ पकड़कर लैन सेचन जो है वी जिंग को डांस फ्लोर पर लेकर चले जाते हैं एंड वो वी जिंग के साथ स्लोली स्लोली डांस करने लगते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो है हो सकती है वांग जी को, जो कि वैन किंग के साथ डांस कर रहा था एंड उसने भी ये चीज़ देखी थी एंड उसे गुस्सा आ रहा था कि उस पर्सन ने हिम्मत कैसी वी जिंग को कमर से पकड़ने की। एंड सच में वांग जी तो मतलब मार डालना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि उसकी गगा ने विंग की हेल्प की है। ये देखकर तो वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई थी। वैन किंग बोलते ओह वांग जी सच में जेलस फील करना बंद करो, इट्स ओके वो नॉर्मल है। वांग जी बोलता हाँ तुम्हारे लिए नॉर्मल है, लेकिन कल उस आदमी का हाथ ही नहीं बचेगा। वैन किंग बोलती हाँ सच में वांग जी तुम कितने डेविल हो। वांग जी बोलता अभी तुमने देखा ही कहाँ है। वांग जी जो था वो बस विंग को देखे जा रहा था, उसकी गगे के साथ वो कैसे बातें कर रहा है। वहीं जो बोल सकते हैं लायन सेचन थे वो बोलते हैं विजिंग तुम ठीक तो हो ना, उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना। विंग बोलता है गगा चिंता मत करिए मैं ठीक हूँ। हाँ आपने तो उसे बचा लिया वरना तो मैं उसे स्लैप ही करने वाला था। ये सुनने के बाद लायन सेचन स्माइल करते हुए बोलते हैं ओह विजिंग सच में तुम तो कमाल के हो। विंग बोलता है हाँ गगा क्या करूँ अब मुझे बदलना पड़ा ना, लेकिन सच में अच्छा किया आप आ गई वरना मैं उसे स्लैप करता है एक और तमाशा हो जाता। लेकिन गगा मुझे डर लग रहा है कहीं लैंड फैमिली की रेपुटेशन ख़राब तो नहीं हो जाएगी ना जो मैंने आज कहा उससे। इसके बाद लायन सेचन बोलते हैं कि विजिंग तुम चिंता मत करो एंड वांग जी कुछ भी पोस्ट नहीं होने देगा, अगर कुछ भी पोस्ट हुआ तो फिर 1 सेकंड के अंदर हट भी जाएगा, तुम चिंता मत करो हमारी पीआर टीम बहुत ही अच्छे से काम कर रही है इस पर। एंड विजिंग ये सुनकर चैन की सांस लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऐसे मतलब रेपुटेशन ख़राब हो लैंड फैमिली की सबके सामने। एंड जो बोल सकते हैं लायन सेचन थे वो बोलते हैं विजिंग चिंता मत करो हम इंटरव्यू दे देंगे सबको एंड वैसे भी बहुत जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड चियांग फैमिली ने जो जो किया है उसकी तो उन्हें बिल्कुल भी बोल सकते हैं रहम ही नहीं है। विंग बोलता हाँ आपने सही कहा एंड वो लोग ऐसी बातें करते हुए डांस कर रहे थे। तभी वांग जी की नज़रें जो है वो वैन किंग पर जाती हैं जो कि अपने फ़ोन को देख रही थी। वांग जी बोलता क्या हुआ तो वैन किंग बोलती मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है शायद, 1 मिनट रुको। ये बोल कर वो वहाँ से अपने फ़ोन को लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर यान ली आती है एंड वांग जी के हाथ को पकड़ती है एंड उसे अपनी कमर पर रखती है एंड वांग जी के क्लोज आते हुए उसके साथ डांस करने लगती है। एंड वांग जी इतने लोगों के सामने तमाशा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वैन किंग को जो यानली को अपने से दूर नहीं करता है एंड यानली इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वांग जी की ओर भी क्लोज आ रही थी। एंड जब विजिंग ये देखता है तो वो बोलता गगा सच में मेरी बहन बहुत ही घटिया है, मुझे लग रहा है कि उसे सबक सिखाना ही होगा। लायन सेचन देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ विजिंग जाओ एंड फिर वो विंग को छोड़ देते हैं। विजिंग आता है डायरेक्टली एंड यानली का हाथ पकड़ता है, उसे दूर करता है और बोलता है कि बेशरम। एंड फिर वो वांग जी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वांग जी तो बस विजिंग के पीछे पीछे चल रहा था। वांग जी जो है वो बोलता है विजिंग क्या कर रहे हो तुम। विंग बोलता है आपको सबक सिखाने वाला हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है एंड वांग जी एंड विजिंग बोल सकती हैं कि ऊपर की ओर जाने लगते हैं। एंड लायन किरण तो वहाँ से चले ही गए थे क्योंकि उन्हें तो ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, चीज़ें मैस होती जा रही हैं। जब भी कुछ वो अच्छा करने वाले होते हैं ऐसा ही कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही जो है बोल सकते हैं कि वो अपने रूम में बैठकर ये सभी चीज़ें सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो बोल सकते हैं वो पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली थी एंड जो विजिंग था वो तो वांग जी को लेकर ऊपर चला गया था। वांग जी आता है एंड बोलता विजिंग रुको। विजिंग रुक जाता है एंड वो आता है और बोलता विजिंग तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। विंग बोलता अभी बताता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के चेस्ट पर मारने लगता है और बोलता है आपको किसने कहा था उसके इतना क्लोज जाने के लिए। हाँ आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे ना। वांग जी बोलता विजिंग देखो क्या हो गया तुम्हें। विजिंग रोने लगता है। वांग जी बोलता हाँ सच में इसकी मूड स्विंग्स फिर से शुरू हो गए। वांग जी आता है डायरेक्टली विंग को उठाता है अपनी गोद में एंड उसे लेकर वो अपने रूम में जाता है।
वांग जी रूम का डोर ओपन करता है एंड वीजिंग को लेकर अंदर आता है एंड डोर को बंद कर देता है। वांग जी जल्दी से वीजिंग को बेड पर लेकर जाता है, उसे सुला देता है एंड उसके ऊपर आते हुए बोलता है, वीजिंग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वीजिंग बोलता है, मैं चुप हो जाऊँ, मैं चुप हो जाऊँ, कैसे चुप हो जाऊँ जब मैं अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देख रहा था। वांग जी बोलता है, ये वीजिंग है ना कितनी नौटंकी करता है सच में। वांग जी बोलता है, वीजिंग प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो मैं हूँ ना तुम्हारे पास एंड वो मेरे पास आई थी, मैं नहीं। वीजिंग बोलता है, शट अप, अब ये गलती है, आप ना अपने हमको रोक नहीं पाए होंगे। वांग जी बोलते हैं, वीजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो। वीजिंग बोलता है, हाँ, एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। वांग जी के पास बस एक ही ऑप्शन था एंड वांग जी जो है वो डायरेक्टली विंग को किस करने लगता है एंड वीजिंग चुप हो जाता है। वांग जी ब्रूटली काफ़ी देर तक वीजिंग को किस करता है एंड जब वीजिंग ब्रेथलेस हो जाता है तब जाकर वीजिंग छोड़ देता है वांग जी को। एंड वांग जी दिखता है विंग को और बोलता है, विंग मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम मेरे बेड में आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं एंड आज मैं वही करने वाला हूँ। विजिंग बोलता, हाँ मुझे नहीं करना एंड ये बोलकर वांग जी को साइड करता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग आज नहीं बच पाओगे। वीजिंग जल्दी से जाता है भागते हुए एंड वो वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी आता है एंड शावर को ऑन करता है और बोलता है, मैंने कहा था ना वीजिंग तुम नहीं बच पाओगे। एंड वांग जी एंड वीजिंग दोनों भीगने लगते हैं। वांग जी आता है विंग के पीछे एंड वो धीरे से वीजिंग का जो कोट था उसने पहना हुआ था उसे खोल देता है एंड वीजिंग के कोट को निकाल देता है। वांग जी खुद भी भीग रहा था। इसके बाद वांग जी वीजिंग को अपनी ओर करता है एंड वो उसके फेस को देखता है जो कि बहुत ही ग्लो कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के नेक पर किस करने लगता है एंड इससे वीजिंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड अब उसे कामिंग फील हो रहा था। वीजिंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि अब मेरे क्लोज आए, मैं आपको फील करना चाहता हूँ। एंड वीजिंग वांग जी के नेक में अपने दोनों हाथों को डालकर वांग जी को और भी क्लोज कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे करके जो है वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है कपड़ों के ऊपर से ही एंड वीजिंग सब चीज़ें फील कर रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगी, कुछ लोगों ने मुझे कल कमेंट किया था कि मैं जो है कुछ रोमांटिक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। तो इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखो अब यूट्यूब गाइडलाइन बहुत ही चेंज हो गई है, तो मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ एंड मैं जितना होगा उतना मैं करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपने चैनल को खोना नहीं चाहती हूँ। आप लोग चाहते हैं कि आपका दी का चैनल खतरे में पड़ जाए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चैनल्स पर स्ट्राइक आ रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं ये सब चीज़ें फेस नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि सच में रिक्वेस्ट करोगे मुझसे कि मैं कुछ ऐसा एक्सप्लेन करूँ तो आई एम सॉरी, मैं आपकी उन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर पाऊँगी। अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर सकती हूँ। वहाँ पर मैं एक न्यू फैन फिक्शन शुरू कर दूँगी जिसके अंदर आप लोगों को फुल रोमांस देखने को मिलेगा, पर यूट्यूब पे तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने चैनल को नहीं खोना चाहती हूँ।